पिछले क्लास में हम लोग मॉड्यूलेशन कर रहे थे। मॉड्यूलेशन का टैप्स को हम लोग बोले थे हमारा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मॉड्यूलेशन का कुछ टैप्स था। पहला था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दूसरा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तीसरा था फेज मॉड्यूलेशन। तो ये तीनों को हम लिखा चुके थे, बस उसको आज एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है क्या, अब हम लोग ये जानेंगे। तो पहले इसका डेफिनेशन क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग जान जाएंगे ये होता है क्या है जनरली। तो चलिए बात करते हैं इसका डेफिनेशन पे पहले, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है। डेफिनेशन लिखते ही हमारा आधा से आधा अधिक बात क्लियर हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है क्या, चलिए बात करते हैं ना। चलिए आप लोग भी साथ में ही लिखते चलिएगा। तो व्हेन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल when the modulating signal is superimposed on high frequency carrier wave such that क्या होगा, such that amplitude of modulated wave is same as that of carrier wave, but frequency is modified. Frequency is modified is called frequency modulation. Frequency modulation। तो बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जैसे कि बात करेंगे, यहाँ पे क्या है कि व्हेन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जब मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम लोग कहाँ करेंगे, उसको हम लोग मॉड्यूलेटेड सिग्नल को सुपर इम्पोज करेंगे किसमें, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। कैरियर वेव होता है जिसमें कि इन्फॉर्मेशन को लेके जाया जाता है, मतलब मैसेज सिग्नल को लेके जाएगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कैरियर वेव बोलते हैं। सच दैट एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो मॉड्यूलेटेड वेव होगा या फिर सिग्नल उसका एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। किसके जैसा होगा, जैसे कि कैरियर वेव में जैसे उसको लेके जा रहा था बस वैसे ही होगा, लेकिन जो उसका फ्रीक्वेंसी होगा फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। उसी का डेफिनेशन हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, जैसा था इसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा कैरियर वेव के जैसा, लेकिन इसको फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी मॉडिफाइड हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होगा सिर्फ फ्रीक्वेंसी का मॉडिफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका, कुछ फिगर देख लीजिए। फिगर देखने से थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होता है। टाइम, ये हमारा वेव है इंफॉर्मेशन सिग्नल में, इंफॉर्मेशन सिग्नल। और ये हमारा ये जो एरो है ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है। ये हमारा फर्स्ट टाइम का था। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए क्या होता है जब इसको कैरियर वेव में लेके जा रहे हैं। ये टाइम है, कैरी सिग्नल क्या है, कैरी सिग्नल। कैरी सिग्नल क्या हुआ, सेम एज दैट, सेम एज दैट, सेम है, सेम है। ये हमारा क्या, एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं एम से भी करते हैं। अब बात करते हैं हमारा जब फ्रीक्वेंसी कैसे इसका चेंज हुआ, तो फ्रीक्वेंसी बात करेंगे। टाइम, फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे चेंज होता है इसका। ये इसका फ्रीक्वेंसी है जो कि चेंज हो चुका है। तो यही हमारा था। यहाँ पे क्या हुआ, एफएम सिग्नल, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का चेंज हो गया। ये क्या था, एम्पलीट्यूड था। तो ये हमारा फिगर था। ये फिगर अरे डेफिनेशन लिखने से आपको 2 मार्क्स कंफर्म मिलने वाला है। यही था हमारा। इसके बाद आता है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, सेकेंड था हमारा, सेकेंड टाइप्स। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है।
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बात करेंगे, इसका पहला डेफिनेशन इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा कैरियर वेव का जैसे, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। व्हेन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज superimposed in a high frequency carrier wave, तो क्या होगा, such that frequency of modulated wave, frequency of, तो क्या होगा, frequency of modulated wave remain same as that of carrier wave, लेकिन क्या होगा, बट एम्पलीट्यूड इज मॉडिफाइड, एम्पलीट्यूड क्या होगा, मॉडिफाइड, इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको बोलेंगे क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एक बात नोट करके लिख लीजिएगा, इट्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स लाइज बिटवीन 0 to 1। तो बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है। एम्पलीट्यूड में जब उसको कैरियर वेव में लेके जाया, सुपर इम्पोज किया जाता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी अब होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कंफर्म है, तो फ्रीक्वेंसी होता है वो किसके कैरियर वेव में जैसा लेके जाए तो वो वैसे ही रहता है, लेकिन जब बात करेंगे उसका एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड इसमें चेंज हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। चलिए ना इसका फिगर में भी बात करते हैं, फिगर में बात करेंगे तो ज़्यादा ही क्लियर, बेटर क्लियर होगा। चलिए इसका फिगर देखते हैं, इसका फिगर आपको यहाँ दिखाते हैं। ये क्या आपका मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है, यहाँ से यहाँ आपका क्या है, एम्पलीट्यूड, इट मीन्स एम है। क्लियर है, पहला फिगर आपका ये हो जाएगा, ये टाइम। अब सेकंड में जब बात करेंगे, टाइम, एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एसी, यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, एम्पलीट्यूड होगा, ये एम है, यहाँ भी एम था। तो बात करते हैं, ये क्या था, कैरियर वेव, कैरियर वेव, यहाँ पे क्या थी, मॉड्यूलेटिंग वेव, मॉड्यूलेटिंग वेव, ये फिगर का जस्ट नीचे लिखिएगा। अब लास्ट बात करते हैं, जो फाइनल जो आएगा एक्सप्रेशन इसका फिगर में, टाइम, एम्पलीट्यूड होगा जो कि होगा एम प्लस एस सी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ कुछ इस प्रकार से मॉड्यूलेटिंग होना स्टार्ट कर देगा, ऊपर नीचे, इस प्रकार से मॉड्यूलेटिंग होती है। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम, मिनिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को एम लिख सकते हैं। जहाँ पे डाउन हो रहा है, यहाँ पे डाउन हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम होगा एम्पलीट्यूड। अब देखिए, ये जो बाहर जो कवर दिख रहा है आपको, ये कवर क्या है,
envelope of modulated signal, envelope of modulated सिग्नल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर हुआ है तो ऊपर का मिनिमम होगा, डाउन आएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम ज़्यादा हो जाएगा। और ये क्या है, इन्वेलप है। ये जो हम लोग का जो लाइन दिख रहा है या कवर दिख रहा है, ये इन्वेलप ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो ये हमारा था एम क्या होता है, इट मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। हमारा जो थर्ड टॉपिक है इसका क्या है, फेज मॉड्यूलेशन। तो चलिए इस पर बात करते हैं, फेज मॉड्यूलेशन में होता क्या है। चलिए बात करते हैं फेज मॉड्यूलेशन होता क्या है। इसका तीसरा टाइप्स था फेज मॉड्यूलेशन। हमारा दूसरा हम बचपन देखिए हम लोग दो टाइप्स पढ़े, उसमें क्या बात की, एक में बात की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक था आपका एम मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे हम लोग बात किए थे पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा बात किए थे एक फ्रीक्वेंसी बात की, एक एम्पलीट्यूड बात करते। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा था, एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था। अब फेज में बात करें तो फेज में एंगल चेंज होगा, एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा कैरियर वेव के जैसा। चलिए इसका डेफिनेशन में बात करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। व्हेन modulating signal is superimposed on high frequency carrier wave, high frequency carrier wave such that frequency and amplitude remain same as that of carrier wave। लेकिन क्या होगा, बट फेज एंगल इज मॉड्यूलेटेड, फेज एंगल is modified, is called phase मॉड्यूलेशन। क्या बोलेंगे इसको, फेज मॉड्यूलेशन बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो कि फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है। इसका भी कुछ फिगर देखेंगे तो फिगर से ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसका फिगर में। टाइम है, मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल, ये क्या था, एम्पलीट्यूड था ये वाला, क्या है, फेज मॉड्यूलेशन हो गया। अब दूसरा बात करेंगे कैरियर वेव वाला। अब कैरियर वेव में इसको लेके जा रहे हैं मैसेज सिग्नल को, एम्पलीट्यूड कैरियर वेव में आ गया। ये क्या था आपका, कैरियर वेव। लास्ट बात करेंगे उसका फेज एंगल कैसे मॉडिफाइड होता है उसको, उसमें देखिए टाइम। फिगर आप लोग थोड़ा अच्छे से बनेगा, सेम एज यहाँ पे एंगल का मॉडिफाई हो गया, एंगल मॉडिफाई हो गया, यही था हमारा। यह क्या होगा, एम फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यही था हमारा फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कितना मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स अगर पूछता है ये सब तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग का। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इतना होने के बाद इसका आप कुछ जानेंगे, नीड और सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड्यूलेशन। इट मीन्स इसका क्यों जरूरत पड़ा हम लोग को, इसका नीड क्या है, जरूरत क्या है। चलिए बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक में। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक होगा नीड और सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड्यूलेशन।
मॉड्यूलेशन का ज़रूरत हमें क्यों पड़ा? मॉड्यूलेशन का ज़रूरत हमें क्यों पड़ा? तो पहला इसका देखिए, एक लाइन इसमें इंटरेक्शन लिख लेते हैं, क्या होगा? मॉड्यूलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मॉड्यूलेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज इसेंशियल, हमें इसेंशियल बिकॉज ड्यू टू दिस, यहाँ पर डे टू डे लाइफ में सिग्नल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसका मॉड्यूलेशन को बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम देखिए अब क्या क्या बात होता है इसमें मॉड्यूलेशन में। द साइज ऑफ एंटीना और एरियल डिक्रीज। तो अभी हम लोग जैसे कि बात करते हैं, एंटीना का साइज अभी घट चुका है, किसकी वजह से? मॉड्यूलेशन की वजह से एंटीना का साइज भी हम लोग का कम हो चुका है। द साइज ऑफ एंटीना डिक्रीज चुका है, जैसे कि पहले हम लोग देखते हैं बड़ा बड़ा एंटीना लगा के टीवी देखा जाता था, लेकिन आज के समय में बस एक छोटा सा। सेकंड बात करेंगे, टू इंक्रीज द इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। रेडिएटेड बाय एंटीना हमारा तीसरा पार्ट हो जाएगा। मॉड्यूलेशन का क्यों नीड पड़ा? टू रिमूव द मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर। जैसे कि जब बात कर रहे थे हम लोग रेडियो वेव का ही बात कर रहे थे, तो रेडियो में बहुत सा चैनल था, तो बहुत से चैनल सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज था, तो वो सबको मिक्सिंग ना हो इसलिए इसका मॉड्यूलेशन का भी यूज किया गया। तो इसको मॉड्यूलेशन का जो इफेक्टिव जो पावर रहता है, रेडिएटेड बाय एंटीना से निकलने वाला जो पावर रहता है उसको इंक्रीज किया गया, उसका सबका चैनल का अलग अलग फ्रीक्वेंसी बनाया गया जिससे कि वो अब मिक्सिंग अब नहीं होता है। तो यही था हमारा नीड और सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड्यूलेशन। अब इससे बात करते हैं, तो मॉड्यूलेशन जब हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अब इसमें ये हमारे एग्जाम में पूछेगा तो बस आपको इतना ही लिखना है, बस नीड या फिर मॉड्यूलेशन सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड्यूलेशन पूछेगा तो बस इतना ही लिखना है। लेकिन अब ये होता क्या है, जब इसका पर हम पढ़ रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग अब इसके बारे में पूरा ही डिस्कस करेंगे। या साइज ऑफ एंटीना और एल डिक्रीज में क्या होता है, टू इंक्रीज द इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना में क्या होता है, टू रिमूव द मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर इसमें क्या होता है, ये तीनों में हम लोग क्लियर बात करेंगे। तो उसमें होता क्या जनरली हम लोग उसमें बात करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए उसी का सिग्निफिकेंस में, टू डिक्रीज द साइज ऑफ एंटीना। डिक्रीज द साइज ऑफ एंटीना पहला सिग्निफिकेंस में बात करेंगे। तो सिग्निफिकेंस में बात करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये एंटीना क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसका सिग्निफिकेंस जान सकेंगे। तो पहले एंटीना लिखिए इसी में, एंटीना क्या होता है। चलिए बात करते हैं एंटीना में। तो एन एंटीना प्लेज a very important role in communication system, it is needed for both transmission and reception of information signal, इसका क्या ये देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम में एंटीना का बहुत बड़ा रोल है। एक तो इसका ये यूज करता है ट्रांसमीटर, मतलब सिग्नल को ट्रांसमिट करने में, और दूसरा इसका रिसीव करने में यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे घर में जो टीवी जो हम लोग आजकल डिश लगाते हैं,
डिश डिश जो लगाते हैं उसमें हम लोग का क्या सैटेलाइट से कम्युनिकेशन डायरेक्ट होता है, तो वो रिफ्लेक्टिंग का काम कर रहा है। वो जो हमारे घर में जो लगा हुआ है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो रिसीवर का काम कर रहे हैं। ट्रांसमीटर जो सिग्नल उसको हम लोग क्या रिसीव कर रहे हैं, तो उसके थ्रू से हम लोग का जो आजकल का टीवी यूज हो पाता है। तो एंटीना का बहुत बड़ा योगदान है आज के हमारे रोजमर्रा के जीवन में। तो बात करते हैं इसी में, तो पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन और लिखिए। 8 रेडिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave and receiving them। तो ये जब ट्रांसमीटर जो रेडिएट करता है अपना वेव को, तो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएट करता है। तो कैसे रेडिएट करता है इसको चलिए हम लोग फिगर देखते हैं। तो फिगर देखने से पहले एक लाइन आपको और लिखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा इट मीन्स हम लोग जानेंगे क्या। देखिए पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिए ना। दस अ ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है ए एन होगा, ANTEEN कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव MA होगा, MAG इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड रिसीविंग एंटीना कन्वर्ट electromagnetic wave into electrical energy high frequency करंट, ब्रैकेट में लिखिए इसको। अब बात करते हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना करता क्या है। जो ट्रांसमिट करता है एंटीना वो कन्वर्ट करता है पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, फिर उसको ट्रांसमिट किया। और जो रिसीविंग एंटीना है वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका फिगर देखिए ना, पहले फिगर देखने से आपका आधा से अधिक चीज क्लियर हो जाएगा। ये इसका फिगर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ये एंटीना है, ये एंटीना थोड़ा अच्छा से बनाइएगा आप लोग। एंटीना है सरफेस, यहाँ से एक वेव गया, ये क्या है इलेक्ट्रो, इट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी करंट। तो यहाँ से जब ट्रांसमिट से यहाँ रिसीविंग में फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर दिया। ये जो रिसीविंग एंटीना वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फिर से हाई फ्रीक्वेंसी करंट में। हाई फ्रीक्वेंसी करंट में कन्वर्ट कर दिया। ये ऐसे प्रोसेस, ये क्या था ट्रांसमीटर एंटीना, तो इसमें T एंटीना, रिसीविंग एंटीना इसमें R एंटीना। यहाँ तक क्लियर है। तो यही था हमारा एंटीना का कॉन्सेप्ट। एंटीना होता है कि हम लोग ये समझ चुके हैं यहाँ से। इसके बाद का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंटीना। क्या टॉपिक है, टाइप्स ऑफ एंटीना। एंटीना का टाइप्स देखेंगे। तो पहला टाइप्स होगा इसका हर्ज एंटीना, ब्रैकेट में लिख लीजिए इसका L = λ/2। और दूसरा होगा मार्कोनी एंटीना, क्या होगा λ = π/4। ये क्या होता है इसका बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फिर मार्कोनी एंटीना क्या होता है, मार्कोनी एंटीना का टाइप्स होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस होगा, प्रॉब्लम होगा, वो सब सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा यही टाइप्स को लेके।
तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज का सेवा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।